नमस्कार। आज का टॉपिक मेरा कट ऑफ से रिलेटेड है। मैं 2 सब्जेक्ट की कट ऑफ फिर से जो एनालिसिस करके बच्चों के नंबर से, सीटों से पता चला है और आप लोगों ने पूछा भी था नीचे। तो साइकोलॉजी और हिस्ट्री 2 सब्जेक्ट की जो है मैं कट ऑफ बताऊँगी, ठीक है? ये नॉर्मल हिस्ट्री की है, एंशिएंट की मैं जब अभी मुझे कुछ बच्चों ने नहीं बताया है, ना कमेंट सेक्शन में, ना टेलीग्राम पे, ना कहीं। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ये देखिए ऊपर पहले क्या विवाद चल रहा है। एक ही सवाल को गलत माना है और सही भी। मतलब उसी उत्तर की में हुआ क्या है कि एक एक सीरीज़ में उसको सही मान लिया गया है और एक सीरीज़ में गलत मान लिया गया है। आप सोच के देखिए क्या चीज़ें हैं ये सब। और विवादित प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, औसत कुल लागत चक्र का व्यवहार संयुक्त रूप से निर्धारित होता है, ठीक है? अब इसमें देखिए क्या किया गया, औसत स्थायी लागत और औसत परिवर्तन लागत द्वारा, कुल स्थायी लागत एवं औसत परिवर्तनशील लागत द्वारा, औसत स्थायी लागत या कुल परिवर्तन लागत द्वारा, कुल स्थायी। अब इसमें इनको ये नहीं समझ में आया और वही चीज़ एक की में वो अलग दे दी है, दूसरी की में अलग दे दी है। ये नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि 18-18, 17-17 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में डिलीट हो गए। ठीक है, अब 2-3 डिलीट हों, चलिए 7-8 भी डिलीट होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कॉमर्स में जो हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं समझ में आ रही है कि अब हिंदी में भी विवाद फैल गया है। हर चीज़ में मतलब है चीज़ें तो ये जो सब्जेक्ट हैं, बच्चे काफ़ी हैं जो सोच रहे हैं कि कोर्ट जाना चाहिए। देखिए आप कोर्ट जाएँगे भी ना तो भर्ती ही फँसेगी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट की फँसेगी। ये भी हम मैं बता दूँ। तो ये सब करके अगर आपको लगता है आपके पास चीज़ें हैं तो आप कीजिए, वरना मत कीजिए। कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। उसका रीज़न ये है कि जो उनके पास भी प्रमाण है, ठीक है? वो आपको उस बुक से नहीं तो दूसरी बुक से प्रमाण दे देंगे। तो अंत में होना वही है जो उन्होंने दिया है। अब वो किसी भी चीज़ को करके आप कुछ भी कर लीजिए, वो नहीं स्वीकार करेंगे। जब उन्होंने साफ-साफ लिख दिया है वहाँ पर, तो नहीं स्वीकार करेंगे। हाँ, अगर चीज़ें होती हैं उस तरीके की तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि हिंदी में भी क्या-क्या किया गया है। हिंदी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पे हिंदी विषय में संशोधित कुंजी भी विवाद हो गया है। एडविन ग्रीव्स और एडविन ग्रीव्स में फ़र्क नहीं समझता है, ठीक है? देख लीजिए, इडविन और एडविन में फ़र्क नहीं समझता है। तो ये सब चीज़ें अब क्या कही जाएँ? मतलब लोग बच्चे इतने दिन से वेट कर रहे थे। कितनी सारी चीज़ें करी गई उनके द्वारा। उन्होंने कहा डेली किसी न किसी का जाना हो रहा है वहाँ, पूछना हो रहा है वहाँ कि सर बता दीजिए कब आएगा रिज़ल्ट, कब आएगा रिज़ल्ट? ख़ैर ये सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन मैं ये बता दूँ आपको रिज़ल्ट का 20 फरवरी बोला जा रहा था, जैसा कि पेपर में आपने देखा होगा निकला था। मैंने आपको सूचित भी किया था और जैसे ही आंसर की भी आई तो मैंने सूचित किया, आप लोग को बताया। तो अब देख लीजिए, अब आ गई है, अब गलत आई है, सही आई है, आपको देखना है। 3-4 सब्जेक्ट तो अधर में लटक गए हैं, कह सकते हैं। अब इसमें कई जगह ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि जिनका सही बन रहा था क्वेश्चन, उनका गलत हो गया और जिनका गलत बन रहा था, उनका सही हो गया। देखिए, एक-एक नंबर से फाइट होती है। 1 नंबर से अंदर, 1 नंबर से बाहर। और मैं आपसे हमेशा यही बात करती हूँ कि होता है ना कि जो निश्चित है वो होना है। अब सही हैं आप तो भी, नहीं है सही तो भी, होना है तो हो जाएगा। ये कोई मैं भ्रामक चीज़ें नहीं फैला रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है इसको कोई बदल नहीं सकता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने योग्य है और इन पर ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, नहीं दे पाएँगे तो बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। है ना? तो पहले मैं कट ऑफ बता देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि अब देखिए जिनका हो रहा है उनको क्या करना है, जिनका नहीं हो रहा है उनको क्या करना है। दोनों लोगों को जो लग रहा है वो लोग अपने-अपने हिसाब से क्या करें। देखिए 4 सब्जेक्ट का हो गया है, बाकी आप लोगों ने पूछा तो जो भी आंकड़े आए हैं उसी से बताया गया और बाकी देखिए अगर आपको उचित नहीं लगता है तो आप बिल्कुल क्या नाम है उसको नकार सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये आप लोगों ने ही दिया है, ठीक है? आप लोग उन्हीं में से कुछ लोग अगर ये कह रहे हैं तो आप बिल्कुल नकार सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, ये एक अनुमान है, गलत भी हो सकता है। लेकिन एक एक आधार बनाया जाता है, उसके आधार पे ये बताया जाता है, ठीक है? और वो आधार आप ही लोग क्रिएट करते हैं कहीं न कहीं। जैसे साइकोलॉजी की पूछा गया तो साइकोलॉजी में मैं बता देना चाहती हूँ, साइकोलॉजी में आपका अगर आप जर्नल हैं, जर्नल मतलब
नहीं है, बॉयज़ हैं। तो आप अगर 63 प्लस हैं, ठीक है, तो आप सेफ माने जा सकते हैं। फिर इससे अगर हम उसमें बात करेंगे साइकोलॉजी में, देखिए 65 तक मैंने बताया था, ठीक है, प्लस माइनस 2, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पे हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है, प्लस ही होना चाहिए। और दूसरी चीज़ की बात कर दूंगी मैं, अगर ओबीसी की बात करूंगी तो ओबीसी का लगभग सेम ही रहता है। मैंने बार बार बोला है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है सीटों के हिसाब से। और फिर उसके बाद बात करेंगे क्या नाम है आपका, महिलाओं की और एससी की। देखिए एससी का नंबर कम हो जाता है, ठीक है, मतलब कम से कम 4-5 क्वेश्चन आप वेरी करता है आराम से। अगर ये 63 है तो 58 के अप्रॉक्स ये पहुंच सकता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री में ये बात कर रही हूँ नॉर्मल हिस्ट्री की, मैं इंसिडेंट हिस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ। तो हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये आपका आएगा 62 प्लस। अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ़ हैं, ठीक है, सेफ़ की कैटेगरी में हैं। अब आपके ज़्यादा होते जाएँ बात अलग है, इससे कम पे थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ओबीसी। ओबीसी का भी इक्वल ही रहता है, ठीक है, सीटें देख लीजिएगा आप लोग, ज़्यादा हो कम हो या बराबर हो तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वन आता है आपका एससी। एससी वही 4-5 क्वेश्चन आप कम कर सकते हैं, तो वही आपका 57-58 के करीब बैठेगा। तो ये हो गया। गर्ल्स की बात करेंगे तो उनका भी लगभग इसी के लमसम बन सकता है बालिका वर्ग में, ठीक है। और बाकी तो देखिए जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी मैं बता दूंगी आप लोग को, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब आगे की रास्ता क्या है, आगे आपको क्या करना है? आगे आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका हो रहा है तो इंटरव्यू के लिए तैयारी कीजिए। आप हमारे इंटरव्यू सेशन से जुड़ सकती हैं या जुड़ सकते हैं। और बाकी एक और काम कर सकते हैं आप कि खुद तैयारी कर सकते हैं आप। ये सबसे अच्छा होता है, खुद तैयारी करना। वो अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करता है ना। और एक काम और हो गया, और एक और काम, अगर आपका देखिए लग रहा है आपको नहीं हो रहा है तो उदास निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 पल के लिए लगेगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आगे बहुत पेपर्स हैं, बहुत एग्ज़ाम हैं, आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हैं। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इतनी बड़ी लड़ाई लड़के, बहुत बड़ी बात है। निराश बिल्कुल नहीं होना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए, फिर आएगा एग्ज़ाम। हाँ, बुरा लगता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए, बस। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। और अगर उपयोगी लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोशिश किया करिए चैनल को पूरा देखा करिए वीडियो को, ताकि आसानी हो। और जीएस के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोग उसको देख सकते हैं, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इसके लिए आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जो करंट वाली प्रिपरेशन होगी वो ईजी हो जाएगी, क्योंकि करंट तो पूछते ही पूछते हैं वो, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपसे ये नहीं पूछेंगे कि मतलब क्या मुद्दा चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। आप एक बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं, ठीक है, टीचर नहीं है, प्रोफेसर ही हैं, वो उसका छोटा रूप है, लेकिन आपको करना ही होगा तैयारी उसके लिए। बाकी आप कहीं और से करते कहीं और से कर लीजिए, लेकिन करिए, बस मेरा इतना कहने का मतलब है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, दिन शुभ।